नमस्कार दोस्तों एपीएस 95 जितने भी हमारे पेंशन मेरे भाई देख रहे हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप लोगों को अब ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारा एपीएस 95 का पैसा दोस्तों आने वाले बजट में इसका प्रावधान बहुत जल्द होने की संभावना है दोस्तों। 1 फरवरी को ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 1 फरवरी को जो हमारा आगामी बजट होगा दोस्तों, इसमें आश्वासन पूरा मिल चुका है कि आने वाले बजट में आपका पेंशन का समाधान जरूर से जरूर किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसी बजट में हमारा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये आने वाले बजट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल दोस्तों जो आश्वासन सामने निकल के आ रहा है दोस्तों कि एपीएस 95 पेंशनों का पैसा बढ़ेगा और आने वाले बजट में बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारी कुछ कमियां आ रही हैं, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे जितने भी भाई संगठन अलग अलग संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग मांगों को अपना लेकर चर्चा में है दोस्तों, आप लोग जो एक मांग करिए, हर एक संगठन का जो है अपना एक महत्वाकांक्षा बनाइए कि किस प्रकार से आप कौन सी जायज मांग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यूपीएस के तहत जो पैसा मिल रहा है वो 10,000 न्यूनतम पेंशन जो है कर दी गई है। न्यूनतम पेंशन अगर यूपीएस को दिया जा रहा है तो क्या ईपीएस को नहीं दिया जा सकता? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को दोस्तों कुछ लागत लगा के क्या नहीं दिया जा सकता? क्या उनका फंड या उनकी सर्विस नहीं होती है? उनकी सर्विस इतनी ज्यादा कम कर दी गई है। हालांकि इस पे दोस्तों विचार हो रहा है और ये जो प्रेजेंटेशन दोस्तों कमांडर अशोक राव साहब रखेंगे सामने, और बहुत सारे जो है एनएससी के सदस्य हैं दोस्तों, वो लोग भी इस बात को आश्वस्त करेंगे। हालांकि दोस्तों अभी इस पे कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आश्वासन मिलने के बाद सबको ये लग रहा है कि ईपीएस 95 का पैसा बढ़ेगा, तो इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की या बहुत ज्यादा चर्चा करने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फरवरी में बजट में समाधान नहीं किया जाता है तो दोस्तों इस पे बहुत गंभीर मुद्दा बनने वाला है और ईपीएस 95 पेंशनरों के हमारे जितने भी उनका मनोबल है दोस्तों टूटने वाला है। तो हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है हर बार तो दिल तोड़े हैं, इस बार हमारे ईपीएस 95 पेंशनों का दिल मत तोड़िए और बहुत जल्द से जल्द जो है इसका समाधान करिए, क्योंकि ईपीएस 95 के पेंशनर अब थक चुके हैं। वो लोग अब ये उनकी आखिरी लड़ाई है। इसके पहले भी उन्होंने कह दिया था अगर इसके बाद आंदोलन होता तो वो आखिरी आंदोलन था, क्योंकि कितनी लड़ाइयां लड़ेंगे, 10 साल से निरंतर लड़ते आ रहे हैं, उसमें से कितने साथी हमारे छूट गए जो साथ में नहीं है। अगर वो लोग भी होते इस लड़ाई में शामिल, अगर उनको मिलते तो कितनी खुशियां उनको मिलती, उनको कितना उनका मनोबल ऊंचा होता कि चलिए ठीक हमें 2 महीने के लिए पेंशन मिला, 1 महीने के लिए पेंशन मिला। तो इस प्रकार से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जो हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर हैं जिनकी दयनीय स्थिति इस समय बहुत खराब है, बहुत से हमारे पेंशनर्स हैं जो कम से कम 30 लाख ऐसे पेंशनर जिनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब है, दवाइयों खरीदने के लिए दोस्तों पैसे नहीं है, उनकी स्थिति सुधारने का कृपया जो है सरकार को कष्ट करना चाहिए कि दोस्तों उनको आप उनको दे रहे हो, सरकार को तो आप दे ही रहे हो न्यूनतम पेंशन, जो सरकार कर्मचारी हो आप उनको न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए दे रहे हो, तो काम हमारे ईपीएस 95 पेंशनों के लिए दोस्तों 7,500 रुपए नहीं दे सकते? अब दे नहीं सकते क्योंकि उनके हक का पैसा है। अगर अब वो पैसा कैलकुलेट करो, उनको प्रावधान करो दोस्तों, जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसके बाद उनको कितना पैसा दोस्तों बजट में आप शामिल करते हो दोस्तों, वो बताओ। तो वो पेपर सार्वजनिक करो, हर किसी को बताओ, क्योंकि हमारे भाई जो हैं अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं पैसा लगाते हो, तो उस पर कितना पैसा आप ईपीएफओ को लाभ मिलता है। और अगर ईपीएफओ के तहत ही न्यूनतम पेंशन अगर सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है दोस्तों, उनका प्रावधान किया जा सकता है, तो क्या ईपीएस 95 पेंशनरों का नहीं किया जा सकता? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का कोई हक नहीं बनता? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसी देश के इंसान हैं और उनका भी हक बनता है। इसलिए हम यही आगामी बजट में दोस्तों यही कामना करेंगे कि सरकार से दोस्तों, और गुजारिश भी रहेगी, कामना भी है और गुजारिश भी है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का बहुत जल्द से जल्द जो है पैसा आप बढ़ाने का कष्ट करें, क्योंकि ईपीएस 95 के पेंशनर जो है आप वो थक चुके हैं। बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ ली, अब इससे ज्यादा लड़ाई उनके अंदर लड़ने का हौसला नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में कितने हमारे साथी जो है पीछे छूट गए, इनकी तो गिनती नहीं है। कितने हमारे ऐसे साथी हैं, कितने नए साथी हमारे आगे जुड़े। अगर चलिए जो बीत गया समय वो बीत गया, लेकिन अभी से अगर आप इसमें दुरुस्त करते हैं तो हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को बहुत ही लाभ होने वाला है दोस्तों। सरकार को भी फायदा होगा अगर ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आप काम करते हो, तो ईपीएस 95 पेंशनर भी आपके लिए काम करेंगे और हर बार आपका गुणगान करेंगे। तो दोस्तों हालांकि बहुत से ऐसे सांसद महोदय हैं जिन लोगों ने क्रमशः काम किया, हर बार इस बात को उठाया, हर बार उन्होंने चर्चा किया, लेकिन सरकार के ही बीच में कोई पेच फंसा, सरकार ही मसले पे ध्यान नहीं देने की कोशिश की। लेकिन इस बार कमांडर अशोक राव साहब ने पूरा जोर देकर दोस्तों सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और दोस्तों बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार की खबरें चली गई हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार की खबरें चलाई जाती हैं उनको टीआरपी नहीं मिलता, इसीलिए दोस्तों ये ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा चलाई नहीं जाती हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर जो है आप लोगों की बातों को उठाते हैं। फिलहाल दोस्तों कैसे कोई खबर आएगी, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।